आज का अपना टॉपिक है सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, इसका 3 मेथड है। तो सबसे पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड, यानी कि लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड से। तो कल क्या हुआ था, जो हम लास्ट वाला पॉइंट जो था उसमें था कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या था, यानी कि जिस सिस्टम का एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, यानी कि जब किसी सिस्टम का कम से कम एक सॉल्यूशन होगा तो उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट क्या होगा, जब सिस्टम का एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा तो उसको हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे उसी सिस्टम का हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करके देखना है और उसी ग्राफ को ड्रॉ करने के बाद हमें उसका सॉल्यूशन देखना है, उसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो जब हम सिस्टम लेंगे तो सिस्टम यहाँ पे क्या होगा, जो इक्वेशन हम कल लीनियर का स्टैंडर्ड फॉर्म लिए थे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो था। तो यहाँ पे सिस्टम जो लेंगे, यहाँ पे सिस्टम क्या लेंगे, दो इक्वेशन का सिस्टम लेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो और दूसरा हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो। ठीक है, फिर उन दोनों लाइन का हम क्या करेंगे, वो जो दोनों इक्वेशन रहेगा उन दोनों इक्वेशन का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ ड्रॉ करने के बाद फिर हम कंडीशन, अलग अलग कंडीशन देखेंगे कब किसका क्या सॉल्यूशन होगा, यानी उसका सॉल्यूशन क्या होगा नहीं होगा वो हम कंडीशन देखेंगे। ठीक है, तो पहले इस चीज को हम डिफाइन कर लेते हैं ग्राफिकल मेथड को। ठीक है, देखिए, लेट द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन B. Let the given system of linear equation B. A1x plus B1y plus C1 equal to 0, A2x plus B2y plus C2 equal to 0। ये हम दो इक्वेशन ले लिए, A1x plus B1y plus C1 equal to 0 और दूसरा इक्वेशन हो गया A2x plus B2y plus C2 equal to 0। तो इन दोनों इक्वेशन को जब हम, ये तो दो इक्वेशन हो गया, तो हम मान लेते हैं कि जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है इसका जो ग्राफ बनेगा उस ग्राफ का नाम है L1। जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है उससे जो लाइन ड्रॉ होगा उसका नाम ले लिया हम L1 और जो सेकेंड वाला इक्वेशन है उससे जो लाइन ड्रॉ करेंगे उसका नाम ले लिए L2। एक का L1 दूसरे का L2। ठीक है, यानी कि इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। on the same graph paper we draw the graph of each one of the given linear equation. Each such graph is always a straight line। ठीक है, वो ग्राफ जो होगा वो ग्राफ क्या होगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन का मतलब सीधा होगा, क्योंकि हम ग्राफ जो हम ड्रॉ कर रहे हैं लीनियर का ड्रॉ कर रहे हैं। क्लास 8 में हम ग्राफ ड्रॉ किए थे लीनियर का, वो ग्राफ का जब ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। या फिर अब उस दिन हम पॉलिनोमियल में भी ड्रॉ किए थे लीनियर का और क्वाड्रेटिक का। तो लीनियर का ग्राफ क्या होता है, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, यानी हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होगा। ठीक है, लेट L1 and L2 represent the graph of the equation first and second respectively। बस ना, यानी कि हम यहाँ पे ग्राफिकल मेथड से जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे दो इक्वेशन अपने पास है, a1x plus b1y plus c1 इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन है a2x plus b2y plus c2 इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन जो है क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हम पॉलिनोमियल में देखे थे जो लीनियर का जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो लीनियर का ग्राफ क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, यानी उसका जो शेप होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, यानी कि सीधा लाइन होगा। तो जो फर्स्ट वाले इक्वेशन से जो ग्राफ ड्रॉ होगा, फर्स्ट वाले इक्वेशन से जो ग्राफ ड्रॉ होगा उस ग्राफ का नाम हम दे दिए L1
जो सेकेंड वाले इक्वेशन से ग्राफ ड्रॉ होगा उसका नाम हम दे दिए L2, ठीक है। यानी इसका जो ग्राफ होगा वो L1 होगा और इस वाले का ग्राफ जो होगा वो L2 होगा। अब L1 L2 जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे उस ग्राफ को हमें सेम ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है, यानी एक ही ग्राफ पेपर पे दोनों ग्राफ प्लॉट करना है। बात सुना गया? यानी कि एक ही कार्टेशियन प्लेन में दोनों ग्राफ को हमें रिप्रेजेंट करना है। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑन द सेम ग्राफ पेपर, on the same graph paper we draw the graph of each one of the given linear equation, each such graph is always a straight line। यानी कि दोनों जो गिवन इक्वेशन है उन दोनों गिवन इक्वेशन का जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे सेम ग्राफ पेपर पे, सेम ग्राफ पेपर पे ग्राफ ड्रॉ करने से क्या होगा, जो उसका एक तो शेप हमें पता चल गया कि स्ट्रेट लाइन होगा, वो हमें पहले से पता था क्योंकि पॉलिनोमियल में हम देख चुके हैं। बस मेरा स्ट्रेट लाइन लेट L1 and L2, let L1 and L2 represent the graph of the equation first and second respectively। यानी इक्वेशन फर्स्ट का जो ग्राफ है उसका नाम दे दिए L1, जो इक्वेशन सेकंड का ग्राफ है उसका नाम हम दे दिए L2। बात समझ आ गया? अब इसमें क्या होगा, जब हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमें जो ग्राफ जो ड्रॉ करना है वो सेम प्लेन में ड्रॉ करना है, कि एक ही ग्राफ पेपर पे। जब हम एक ही ग्राफ पेपर पे दो लाइन आएगा, क्योंकि एक L1 वाला होगा और दूसरा L2 वाला होगा, तो वो L1 और L2 वाला लाइन जो होगा हो सकता है दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। दोनों लाइन को जब हम एक ही ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे हो सकता है वो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन हो सकता है वो दोनों लाइन एक दूसरे को ओवरलैप करें। ओवरलैप का मतलब एग्जैक्टली कवर कर लेगा, यानी इसके ऊपर उसको, यानी कि जो L1 रहेगा उसी के ऊपर L2 भी रहेगा। वहां पे हम देखेंगे तो हमें एक ही लाइन दिखेगा, लेकिन वहां पे क्या होगा, ग्राफ जो रहेगा वो दोनों लाइन का रहेगा, L1 का भी रहेगा और L2 का भी रहेगा। दो को केस हो गया, एक केस में इंटरसेक्ट करेगा, दूसरे केस में ओवरलैप करेगा। ओवरलैप का मतलब कोइंसाइड, एक के ऊपर दूसरा। तीसरे पार्ट में क्या हो सकता है, वो ना ही इंटरसेक्ट करेगा ना ही ओवरलैप करेगा, ना ही इंटरसेक्ट करेगा ना ही ओवरलैप करेगा। तो उस केस में क्या होगा, वो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगे। वो दोनों लाइन क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। और पैरेलल लाइन किसको बोलते हैं, जब दो लाइन के बीच का डिस्टेंस सब जगह पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जब दो लाइन के बीच का डिस्टेंस सब जगह पे कांस्टेंट होगा तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन। तो ग्राफिकल मेथड में तीन कंडीशन यहाँ पे निकल के आ रहा, या तो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, या दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगे, या फिर दोनों लाइन एक दूसरे के कोइंसाइड होंगे, यानी कि ओवरलैप करेंगे। बात समझ आ गया? अब देखो कब क्या होगा, पहला केस फर्स्ट, जब दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, जब दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उस केस में क्या होगा, वन सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन होगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन। समझ में आ गया? जब दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट का मतलब काटना, जब दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्ट का मतलब जैसे कि मान लो एक लाइन ऐसा आ गया, दूसरा लाइन ऐसा आ गया, ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर गया। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो उस केस में क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा। जब दोनों लाइन एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, जैसे मान लो L1 जो है इसके ऊपर रखा हुआ है L1, जब L2 का ग्राफ ड्रॉ किए वो भी इसी के ऊपर आ गया L2। यहाँ पे क्या है, हम दूर से देखेंगे हमें एक ही लाइन दिखाई देगा, लेकिन हम ग्राफ को ड्रॉ किए तो हमें पता है इसके ऊपर जो है दो लाइन है, L1 भी है और L2 भी है, यानी कि ये दोनों क्या ओवरलैप हो गया। तो जिस केस में ओवरलैप करेगा उस केस में क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जिस केस में ओवरलैप करेगा उस केस में क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट का मतलब बहुत सारा क्यों होगा, क्योंकि सॉल्यूशन हमें कहां पे मिलेगा, जहां पे दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, जहां पे दो लाइन एक दूसरे को काटेंगे वहां पे सॉल्यूशन मिलेगा। एक जगह पे काटेगा तो एक सॉल्यूशन, दो जगह पे काटा तो दो सॉल्यूशन, तीन जगह पे काटेगा तो तीन सॉल्यूशन। तो जिस केस में ओवरलैप रहेगा उस केस में क्या होगा, हर पॉइंट पे काटते रहेगा। जिस केस में ओवरलैप करेगा तो उस केस में क्या होगा, हर पॉइंट पे काटेगा। इस कारण से उसका सॉल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। बात समझ आ गया? जब इंटरसेक्ट करेंगे तो एक सॉल्यूशन, जब ओवरलैप करेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जब दोनों लाइन एक दूसरे को ना ही इंटरसेक्ट करेंगे और ना ही ओवरलैप करेंगे, जब दोनों लाइन एक दूसरे को ना ही इंटरसेक्ट करेंगे और ना ही ओवरलैप करेंगे तो उस केस में क्या होगा, नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्योंकि सॉल्यूशन तभी मिलेगा जब दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे कम से कम एक पॉइंट पर भी, तभी सॉल्यूशन मिलेगा, ऐसे सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ये तीन कंडीशन जो है वहां पे हो सकता है। बात समझ आ गया? केस फर्स्ट इंटरसेक्ट, सेकेंड ओवरलैप, थर्ड
पैरेलल। बात में आ गया। तो इन तीनों केस को हम अलग अलग देखते हैं। ये बात तो समझ में आ गया। इसमें क्या था, लेट द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बी a1x plus b1y plus c1 equal to 0। इसको ले इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा इक्वेशन a2x plus b2y plus c2 equal to 0 इक्वेशन सेकंड। ऑन द सेम ग्राफ पेपर, यानी सेम ग्राफ पेपर पे दोनों लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना है। पहले वाले ग्राफ को L1, दूसरे वाले ग्राफ को L2 नाम दे दिए, ठीक है। ग्राफ का जो शेप होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, यानी कि सीधा लाइन होगा। अब यहाँ पे हम सोचे जो तीन कंडीशन बनेगा, तो तीनों कंडीशन को हम लिखते हैं केस फर्स्ट, ठीक है। केस फर्स्ट, पहला केस फर्स्ट जो है अपने पास, उसको हम पहले लिख देते हैं। केस फर्स्ट हम लेके चल रहे हैं इंटरसेक्ट वाला, जब दोनों एक दूसरे को काटेगा, ठीक है। तो हम उसको डिफाइन करते हैं, जो लिखा हुआ है उसका डेफिनेशन वगैरह। When the lines L1 and L2, when the lines L1 and L2 intersect at a point, केस फर्स्ट है ये। When the lines L1 and L2 intersect at a point, यानी जब L1 और L2 जो है वो दोनों लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे कट करेंगे। बात समझ आ गया। अब देखिए इसको हम डिफाइन करते हैं। Let the graph lines L1 and L2 intersect at a point P alpha comma beta, then x equal to alpha comma y equal to beta is the unique solution of the given system of equation। बात समझ आ गया। केस फर्स्ट हम इंटरसेक्ट वाला को डिफाइन करते हैं। क्या लिखा हुआ है, when the lines L1 and L2 intersect at a point, यानी कि L1 और L2 जो है वो दोनों एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि काट रहे हैं। let the graph lines L1 and L2 intersect at a point P, यानी L1 और L2 जो है वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और वो पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या है, अल्फा कोमा बीटा। जो सबसे स्टार्टिंग में लिखा रहता है वो क्या होता है, x कोऑर्डिनेट। उसके बाद क्या होता है, y कोऑर्डिनेट, यानी x कोऑर्डिनेट अल्फा और y कोऑर्डिनेट बीटा। देन x इक्वल टू अल्फा, y इक्वल टू बीटा is the unique solution of the given system of equation। बात में आ गया। यानी कि x इक्वल टू अल्फा और y इक्वल टू बीटा जो होगा क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि एक सॉल्यूशन, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। जितने पॉइंट पे कट करेगा उतना सॉल्यूशन होगा। एक ही पॉइंट पे कट करेगा तो एक सॉल्यूशन होगा। देखिए इसका हम ग्राफ हम बना के देखते हैं। x एक्सिस y, x डैश y डैश ओरिजिन पॉइंट। समझ में आ गया। अब इसका ग्राफ क्या होगा पता नहीं, बस हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं नॉर्मली। एक ग्राफ ये हो गया, ठीक है। दूसरा ग्राफ ये हो गया, इसका नाम दे दिए L1, इसका नाम दे दिए L2, ठीक है। ये हो गया L1 और ये हो गया L2। तो ये दोनों ग्राफ जो है यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये दोनों लाइन जो है यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट का नाम दे दिए P। P का कोऑर्डिनेट हो गया अल्फा कोमा बीटा। बस में आ गया। P का कोऑर्डिनेट हो गया अल्फा कोमा बीटा। तो इन दोनों लाइन को सॉल्व करने पे जो सॉल्यूशन मिलेगा वो सॉल्यूशन क्या होगा, अल्फा कोमा बीटा। यानी कि जहां पे दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, जहां पे दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वही पॉइंट उस सिस्टम का सॉल्यूशन होगा। बात समझ आ गया। यानी कि ये ग्राफ किसका है, इस सिस्टम का है। ये ग्राफ कहां पे कट किया है, पॉइंट P पे। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या है, अल्फा कोमा बीटा। तो इस सिस्टम का सॉल्यूशन क्या होगा, अल्फा कोमा बीटा। बात समझ आ गया। यानी कि दोनों लाइन जहां पे कट करेंगे, कट करने जिस पॉइंट पे कट करेगा वही पॉइंट उस सिस्टम का सॉल्यूशन होगा। ये दोनों लाइन जो है पॉइंट P पे कट कर रहा है, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है अल्फा कोमा बीटा। इस सिस्टम का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, अल्फा कोमा बीटा। बात समझ आ गया। ये हो गया केस फर्स्ट। अगला केस सेकेंड।
अगला हम करते हैं केस सेकेंड। तो केस सेकेंड वाले में कौन सा केस था, जब दोनों लाइन एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, यानी कि क्या होंगे, कोइंसाइड होंगे, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे यानी कि कोइंसाइड होंगे। ठीक है, केस सेकेंड, दोनों लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड होंगे यानी ओवरलैप करेंगे। When the lines L1 and L2 are coincident, यानी कि coincident का मतलब एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, When L1 and L2 are coincident, अभी आपको बताए थे जो coincident यानी कि क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। तो जिस केस में ओवरलैप करेगा उस केस में क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, यानी कि बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। कब, जब दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, क्योंकि इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या होगा, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन रखा रहेगा, वो दोनों कितने पॉइंट पे कट करेंगे, इनफाइनाइट पॉइंट पे, क्योंकि वहां पे उस लाइन के ऊपर जहां भी पॉइंट देंगे सारे के सारे पॉइंट पे वो कट कर रहा होगा, वो सबके सब उसके क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, देखिए when the two graph lines L1 and L2, when the two graph lines L1 and L2 coincide, the given system of equation has infinity many सॉल्यूशन। बस में यानी क्या है, जब दो लाइन एक दूसरे को क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप का मतलब एक दूसरे के ऊपर रखे होंगे, यानी एक के ऊपर दूसरा लाइन रखा होगा, उस केस में क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, यानी कि बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, उस केस में क्या होगा, बहुत सारा सॉल्यूशन होगा। क्योंकि हम आपको डायरेक्टली बता दिए थे कि सॉल्यूशन कहां पे मिलेगा, जहां पे दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वही पॉइंट उसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो ओवरलैप के केस में क्या होगा, हर पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेगा, तो जितना भी पॉइंट उस लाइन के ऊपर आएगा वो सबके सब क्या होंगे, उसका सॉल्यूशन होगा। अब इसी चीज को कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं। कार्टेशियन प्लेन में एक्स वाई प्लेन, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गया एक्स डैश, और ये हो गया वाई डैश। बस में आ गया। अब यहाँ पे L1 और L2 जो है दोनों एक ही के ऊपर है। मान चलिए ग्राफ ड्रॉ किए, ये ग्राफ हो गया L1 का, बस में आ गया। फर्स्ट वाले लाइन का ग्राफ ही हो गया। सेकेंड लाइन को जब हम ड्रॉ किए तो वो सेकेंड वाला जो लाइन है वो भी इसी के ऊपर आ गया, जो सेकेंड वाला लाइन है वो क्या हुआ, वो भी इसी के ऊपर आ गया। ठीक है, ये ग्राफ हो गया L2 का। तो क्या हुआ, हम ड्रॉ किए हैं, इस ग्राफ को हम ड्रॉ किए हैं, इसलिए हमें पता है कि इसी यहाँ पे L1 भी है और इसी के ऊपर L2 भी है, इसलिए हमें पता है कि इसके अंदर दो लाइन है। लेकिन अगर किसी दूसरे को बुला के दिखाएंगे, अगर ये L1 L2 नहीं लिखे, उसको एक ही लाइन दिखेगा, बोलेगा यहाँ पे एक लाइन है। लेकिन हम ड्रॉ किए तो हमें पता है यहाँ पे कितना लाइन है, दो लाइन है। तो दोनों लाइन क्या हुआ, एक दूसरे पे कवर कर लिया, दिख नहीं रहा, वहां पे एक ही लाइन दिख रहा है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, कोइंसाइड है। तो कोइंसाइड है, कितने पॉइंट पे दोनों लाइन कट रहा होगा, सब पॉइंट पे ही कट रहा होगा। इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर जितना भी पॉइंट देंगे वो सारे के सारे पॉइंट पे ही वो दोनों लाइन क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो जब दो लाइन एक दूसरे के कोइंसिडेंट होंगे, उसका ग्राफ जब कोइंसिडेंट होगा यानी कि ओवरलैप करेगा, तो उस केस में क्या होंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, यानी कि बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। पास में आ गया। जब इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे तो एक सॉल्यूशन, ओवरलैप करेगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। पास में आ गया। अब चलते हैं केस थर्ड। केस थर्ड में क्या होगा, जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो पैरेलल के लिए कंडीशन क्या होता है, दो लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होता है, तो उसी को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। देखिए केस थर्ड, केस थर्ड है when the lines L1 and L2 are
पैरेलल, यानी कि L1 और L2 लाइंस जो है वो क्या है, पैरेलल से। तो पैरेलल लाइन के लिए क्या बोल देते हैं, नो सॉल्यूशन, यानी कि पैरेलल वाले कंडीशन में क्या होगा, वो दोनों लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जब दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे उस केस में उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। बात समझ आ गया, करते हैं इसको। देखिए, when the lines L1 and L2, when the lines L1 and L2 are parallel, in this case there is no common solution, there is no common solution of the given system of equation. In this case the given system is इनकंसिस्टेंट। बात समझ आ गया, यानी कि जब दो लाइन एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तो पैरेलल के केस में क्या होगा, नो सॉल्यूशन। और कल ही बताए थे जब नो सॉल्यूशन होगा तो उस सिस्टम को क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। वही चीज हम लिख दिए, when the lines L1 and L2 are parallel, in this case there is no solution। जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगे क्या होंगे, नो सॉल्यूशन, यानी कि एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, फिर वहां पे लिखा हुआ है the given system of equation, in this case the given system is inconsistent, क्योंकि क्या है, नो सॉल्यूशन है, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। जब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन है, कम से कम एक सॉल्यूशन, तो उसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। तो ऊपर वाला दोनों केस कौन सा होगा, कंसिस्टेंट, क्योंकि पहले वाले केस में क्या हुआ था, एक सॉल्यूशन, दूसरे वाले में इनफाइनाइट सॉल्यूशन, वो दोनों सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट। और इसमें क्या है, नो सॉल्यूशन, ये क्या हुआ, इनकंसिस्टेंट। बात समझ आ गया। तीन केस हम देखें। पहला केस क्या था, जब दो लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, उस केस में क्या होगा, एक सॉल्यूशन। उस केस में क्या होगा, एक सॉल्यूशन। जब दो लाइन एक दूसरे को इनफाइनाइट, जब दो लाइन एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, यानी कोइंसाइड होंगे, उस केस में क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तीसरा पॉइंट था, जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगे, पैरेलल के केस में क्या होगा, नो सॉल्यूशन, यानी कि एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और जब एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा तो उस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। जब एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा तो उस सिस्टम को हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट सिस्टम। जब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, यानी कि कम से कम अगर एक सॉल्यूशन होगा तो उस सिस्टम को क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, अब देखिए एक नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट में क्या आएगा, वही जो तीनों केस हम पढ़े हैं उन्हीं तीनों केस को शॉर्ट करके हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, तीनों केस को देखो, ए सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, हम लिखे ए सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, यानी कि एक सिस्टम, दो इक्वेशन का एक हम सिस्टम लेके चल रहे हैं जिसमें एक्स और वाई क्या है, वेरिएबल है। बात समझ आ गया। नंबर वन फर्स्ट वाले केस में क्या था, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया था। इंटरसेक्ट के केस में क्या हुआ, एक सॉल्यूशन मिला, और एक का मतलब क्या होता है, यूनिक। उसको क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। वही चीज यहां पर लिखा हुआ है, ए unique solution if the graph lines intersect at a point। ये पहला पॉइंट हो गया,
जब दो ग्राफ लाइंस एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो उस केस में क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि एक सॉल्यूशन, एक पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो एक ही सॉल्यूशन। बस में आ गया। केस फर्स्ट जो उतना बड़ा लिखे थे उसी को हम शॉर्ट करके लिख दिए। दूसरा पॉइंट में क्या था, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कब होगा, जब दो लाइन एक दूसरे को कोइंसिडेंट होंगे, यानी कि एक दूसरे के ऊपर होंगे। infinitely many solution if the two graph lines coincide, जब दो ग्राफ लाइंस एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड होंगे तो उसके से क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। नंबर 3 क्या था, जब दोनों ग्राफ लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो उसके में क्या होगा, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन वाले सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। ये दोनों सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट, क्योंकि इसमें एक सॉल्यूशन है, इसमें बहुत सारा है, हमें एटलीस्ट वन, कम से कम एक चाहिए। इस सिस्टम को बोलेंगे कंसिस्टेंट, और जिसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो नंबर 3 तीसरा पॉइंट, नो सॉल्यूशन इफ द two graph lines are parallel। समझ आ गया, नो सॉल्यूशन इफ द टू ग्राफ लाइंस आर पैरेलल, यानी कि जब दो ग्राफ लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगे उस केस में क्या होगा, नो सॉल्यूशन। जब दो ग्राफ लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जब दो ग्राफ लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट वाले सिस्टम को बोलेंगे कंसिस्टेंट, और नो सॉल्यूशन वाले को हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। बात समझ में आ गया। ये तो हो गया सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए हमें ये चीज पता होना चाहिए। जब दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट किया तो जहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी जहां पे कटऑन बिंदु, जहां पे वो कटा, जहां पे वो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा वही उसका सॉल्यूशन होगा। समझ में आ गया। और जब दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे हर पॉइंट पे ही सॉल्यूशन होगा, उस लाइन के ऊपर जितना पॉइंट होगा सब सॉल्यूशन होगा। जब दोनों लाइन एक दूसरे को ना ही इंटरसेक्ट करेंगे ना ही ओवरलैप करेंगे, यानी दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तो उस केस में क्या होगा, नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और जिस सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा उस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। और जिस सिस्टम का एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होगा उसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। बात समझ आ गया। एक एग्जांपल इसका हम ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं। ग्राफ का जो शेप होगा वो शेप क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, यानी कि सीधा लाइन होगा। ग्राफ का जो शेप होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। समझ में आ गया। देखिए क्वेश्चन हम इसका करते हैं। सॉल्व ग्राफिकली the system of linear equation x plus 2y equal to 3, 4x plus 3y equal to 2। बोला है सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x plus 2y equal to 3, 4x plus 3y equal to 2। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे, इसके लिए दो टेबल बनाएंगे, हमेशा दो टेबल बनाएंगे। ठीक है, पहले हम दोनों इक्वेशन को अलग अलग पार्ट में बांट देते हैं। देखिए इधर x plus 2y equal to 3, इधर 4x plus 3y equal to 2। ठीक है, फिर क्या करेंगे, दोनों जगह से y का वैल्यू फाइंड करेंगे, सिर्फ y का वैल्यू। तो यहां से y का वैल्यू फाइंड करेंगे, क्या होगा, 2y equal to 3 minus x, इस x को उठा के इधर ले आए। तो यहां से y का वैल्यू हो जाएगा y equal to 3 minus x अपॉन 2। इसको ले लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। बात में आ गया। अब इधर वाले में से y का वैल्यू फाइंड करेंगे, 3y equal to 2 minus 4x। ठीक है,
तो यहाँ से y इक्वल टू 2 माइनस 4x अपॉन 3, इसको ले लिए क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब इसके लिए टेबल ड्रॉ करेंगे, इसके लिए टेबल ड्रॉ करेंगे x और y में दोनों के लिए। देखिए इसमें x y x का वैल्यू अपने मन से रखते जाएंगे, x का वैल्यू अपने मन से कुछ भी रखेंगे। देखो x इक्वल टू हमने रख दिया -3, ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं, जो मन में आए रख सकते हैं। x इक्वल टू -3 यहाँ पे रखते हैं, -3, तो देखो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 3, यहाँ पे माइनस पहले से है, और फिर x का वैल्यू -3 रखेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3/2 इक्वल टू 6/2, इसमें कैंसिल हो गए 3 आ गया, बस में आ गया। अगला x का वैल्यू रखते हैं -1, x का वैल्यू -1, यहाँ पे क्या है 3 पहले से है और फिर माइनस पहले से है, x का वैल्यू माइनस रखेंगे, माइनस माइनस +1/2, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4/2, 2 2 जा 4, कितना आ गया 2। अगला हम रखेंगे x इक्वल टू 1 रख देते हैं, x इक्वल टू 1, तो जब x इक्वल टू 1 रखेंगे क्या होगा 3 - 1/2, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे 2/2, कितना आ गया बस में आ गया। तो यही चीज जो हम डायरेक्ट लिखे थे, इसको आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है, स्टेप बाय स्टेप हम एक में बता देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल टू -3 इन इक्वेशन फर्स्ट, x का वैल्यू -3 इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 माइनस माइनस +3/2, कितना हो गया 6/2 इक्वल टू। फिर अगला लिखेंगे पुट x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में x का वैल्यू -1 रखना है, ये जाएगा y इक्वल टू 3 + 1/2 इक्वल टू 4/2, 2 2 जा 4 इक्वल टू कितना आ गया 2, यहाँ पे y का वैल्यू 2 आ गया। अगला फिर लिखेंगे पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में x का वैल्यू 1 रखेंगे, x का वैल्यू जब 1 रखेंगे क्या हो जाएगा y इक्वल टू 3 - 1/2, यहाँ पे 1 रख दिए, 3 - 1/2 इक्वल टू 2/2 कैंसिल इक्वल टू 1, वो सब चीज लिखा हुआ है। तो आपको ये डिटेल में लिखना है, एकदम स्टेप बाय स्टेप लिखना है। हम डायरेक्ट आप इसमें लिख देते हैं, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, और आप लोग को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करके जैसे यहाँ पे लिखे हैं वैसे इसके लिए भी लिखना है, ठीक है। हम उतना नहीं लिखते हैं, हम यहाँ डायरेक्ट हम लिखते हैं x का वैल्यू -4, x का वैल्यू -4, जब यहाँ पे -4 रखेंगे पहले से क्या है 2 और माइनस, यहाँ पे 4 पहले से है और -4 रखेंगे, माइनस माइनस प्लस, और 4 4 जा 16/3, तो 16 + 2 कितना हो जाएगा 18/3, कैंसिल कितने बार में 6 टाइम्स। आप लोग यहाँ पे लिख देंगे पुट x इक्वल टू -4, ठीक है। अगला वैल्यू जो है x का वैल्यू हम रखते हैं -1, जब -1 रखेंगे तो 2 माइनस, यहाँ पे -1 रखेंगे तो माइनस माइनस +4/3, तो 6/3 कितना देगा 2। अगला वैल्यू x इक्वल टू 2 रखते हैं 2, तो जब 2 रखेंगे 2 पहले से है और माइनस, यहाँ पे 2 रखेंगे 2 4 8/3, तो 2 - 8 -6/3 कैंसिल 2 टाइम्स, यानी कि -2, यहाँ पे आ गया माइनस, बस में आ गया। क्या हो गया ग्राफ ड्रॉ हो गया, ग्राफ नहीं मतलब टेबल ड्रॉ हो गया। तो ये चीज जो हम लिखे थे, देखो इधर ये चीज जो हम लिखे थे, इस चीज को हमें इधर भी लिखना है, जो पुट x इक्वल टू -4 इन इक्वेशन सेकेंड, पुट x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन सेकेंड, पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकेंड। आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है, बस में आ गया। अब क्या करेंगे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। देखिए जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये हो गया x एक्सिस, y एक्सिस, ये हो गया x डैश, और ये हो गया y डैश, ये हो गया ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। 2 यूनिट का डिस्टेंस हम ले रहे हैं 2 यूनिट का, यहाँ पे x इक्वल टू 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे y का वैल्यू 2 4 6 8, इधर -2 -4 -6, इधर -2 -4 -6, ऐसे करके आगे
चलता जाएगा। बात समझ आ गया? एक्स का वैल्यू तो लिख दिए। अब दोनों सिस्टम को हम उस पर रिप्रेजेंट करेंगे, कार्टेशियन प्लेन में ले जाके जाएंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट क्या होगा, x इक्वल टू -3 y इक्वल टू 3, x इक्वल टू -3 y इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू -3, x इक्वल टू देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे -3 होगा। x इक्वल टू -3 पे y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 यहाँ पे होगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे क्या होगा, यानी ये वाला पॉइंट हो गया x इक्वल टू -3 y इक्वल टू। अब इसको हटा देंगे, जैसे पॉइंट हम रिप्रेजेंट करती है वैसे उसको हटा देंगे लाइन को। x इक्वल टू -1 y इक्वल टू 2, x इक्वल टू -1 y इक्वल टू 2, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 यहाँ पे होगा, यहाँ पे x इक्वल टू -1 और यहाँ पे y इक्वल टू 2। दूसरा पॉइंट ये मिल गया, कौन सा, -1, 2। तीसरा x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, x का वैल्यू यहाँ पे 1 होगा, ये मिल गया x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1। इन तीनों पॉइंट को मिला देते हैं। थोड़ा सा ये टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, ग्राफ पेपर यहाँ पर नहीं है, आप लोग स्केल से कीजिएगा तो एकदम सीधा आएगा। ये कौन सा हो गया, L1 फर्स्ट वाला इक्वेशन, L1 का मतलब फर्स्ट इक्वेशन, पहला टेबल ड्रॉ हो गया। अब दूसरा टेबल, x का वैल्यू -4 और y का वैल्यू 6, x का वैल्यू -4 y का वैल्यू 6, x का वैल्यू -4 ये रहा और y का वैल्यू 6 इसके सामने ये होगा, यानी कि -4, 6 हो गया। दूसरा x इक्वल टू -1 y इक्वल टू 2, x इक्वल टू -1 यहाँ पे और y इक्वल टू 2, दूसरा पॉइंट यही होगा। दूसरा पॉइंट यही मिला है, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये। तीसरा x इक्वल टू 2 y इक्वल टू -2, x इक्वल टू 2 यहाँ पे है और y इक्वल टू -2 इसके सामने, दूसरा पॉइंट ये मिला 2, -2। एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है, तीनों पॉइंट को मिला देंगे। स्केल रख के आप लोग स्केल से एकदम सीधा लाइन खींच देंगे, ठीक है। इसका नाम हो गया L2। ये L1 और L2 जो है, जो L1 और L2 है, ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, -1, 2। L1 और L2 जो है, दोनों लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, एक पॉइंट पे। एक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन क्या होगा, यही पॉइंट होगा। ये पॉइंट कितना है, -1, 2। तो देखो, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम इज, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम इज -1, 2, -1, 2। बस में आ गया। ऐसे करके हम ग्राफिकल मेथड में सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। पता चल गया, जो -1, 2 पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, -1, 2। अगर चेक करना हो सॉल्यूशन सही है या नहीं है, इस सॉल्यूशन को उठा के यहाँ पे रख देंगे। अगर सेटिस्फाई कर गया तो सही है, नहीं किया तो गलत है। बात में आ गया, यानी कि x इक्वल टू -1 y इक्वल टू 2, x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 2 इसमें रखेंगे। अगर LHS बराबर RHS आ गया तो सही है, नहीं आया तो गलत है। बात में आ गया, चेक कर लेते हैं। x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 2, x का वैल्यू कितना, -1 और y का वैल्यू कितना रखना है, 2। तो 2 2 जा 4, तो -1 + 4 कितना आ जाएगा, 3। इधर वाले को सॉल्व करने पे कितना आया, 3, और इधर भी कितना है, 3। सेटिस्फाई कर गया, यानी कि उसी का क्या है, सॉल्यूशन है। इसमें चेक कर लेते हैं। x का वैल्यू -1 तो -4 और प्लस y का वैल्यू 2, तो 3 × 2 6, अब 4 - 6 - 4 कितना हो जाएगा, 2। इधर भी 2, इधर भी 2। सेटिस्फाई कर गया, बात समझ आ गया। यानी कि इन सिस्टम का जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन क्या है, -1, 2। तो जहां पे दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वही इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ऐसे करके हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। बात समझ आ गया।
बाकी इसका और भी 4-5 ग्राफ हम कल ड्रॉ करेंगे जिसमें एरिया वगैरह भी फाइंड करना होगा, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।